एमएस एक्सेल की इस क्लास पर आज हम बनाना सीखेंगे कैसे एमएस वर्ड पर हम किसी भी शॉप, हार्डवेयर शॉप या किसी भी प्रकार के जो जनरल स्टोर्स रहते हैं उस पर हम बिल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल पर आप बिल बिल बनाना सीख सकते हैं किसी भी शॉप के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक बिल बनाया हुआ है ये। तो किसी भी शॉप के लिए हम बिल कैसे तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, आप बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप के लिए बिल तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बिल का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इसको हम एक न्यू सीट पर क्या करा देते हैं, इंसर्ट। तो हमने यहाँ पर किया कर्सर और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं पेस्ट। तो अब हम यहाँ पर कैसे बिल बनाते हैं किसी भी शॉप के लिए, तो यहाँ पर हम बिल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके टोटल कितने कॉलम है, पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच कॉलम है। तो हमने यहाँ पर पांच कॉलम बना लिए। पहला कॉलम है हमारा सीरियल नंबर, दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन की क्या परचेज किया हुआ है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का रेट या प्राइस क्या है, इसके बाद उसकी कितनी क्वांटिटी है, आपने कितने मात्रा, फिर इसके बाद टोटल। तो टोटल आपके कितने कॉलम आ गए, यहाँ पर पांच कॉलम आ गए हैं। आप इसकी साइज इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर और डिस्क्रिप्शन इंक्रीज कर दे रहे हैं, रेट और क्वांटिटी और टोटल कॉलम की साइज आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर जो कॉलम दिए गए हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने तीन रो को सिलेक्ट किया और हम इसको कर दे रहे हैं मर्ज एक्रोस। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, जितनी भी सेल सेलेक्ट की है वो मिलकर के क्या होंगी, एक सेल बनेगी। और मर्ज एक्रोस में क्या होता है, मर्ज एक्रोस जो हमारा ऑप्शन है इस पर हम करते हैं, इस मर्ज एक्रोस के द्वारा हम हर एक रो अलग अलग मर्ज होती है। तो ये मर्ज हो गई है। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कस्टमर का नेम, जो कस्टमर सामान वगैरह परचेस करता है उसका नेम, एंटर। फिर इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर और एड्रेस, और इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर ये आ गया। अब इसका आप आउटसाइड बॉर्डर सेट कर दीजिए और यहाँ पर भी बॉर्डर आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हम बॉर्डर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से इनवॉइस नंबर, इसके बाद डेट, आज की डेट, और फिर इसके बाद टाइम, और कॉलम साइज थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको बनाना है ऊपर की तीन रो, इनको आपको कर देना है मर्ज एक्रोस। तो ये आपका अलाइनमेंट ग्रुप है, आपको कर देना है मर्ज एक्रोस। हर एक रो अलग अलग मर्ज हुई है और इसको कर देना है आपको मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर आप शॉप का नाम डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर शॉप का नाम डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप कर देना है जहां भी आपकी शॉप होगी। तो हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं शास्त्री ब्रिज, जबलपुर। फिर यहाँ पर कोड भी टाइप कर सकते हैं आप, एंटर। इसके बाद ईमेल एड्रेस, शॉप जो आपकी होगी उसका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस दे रहे हैं माँ नर्मदा शॉप 001@gmail.com, gmail.com। और लास्ट पर आ जाएगा आपका क्या, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब आपको क्या करना है, हेडिंग है, फॉन्ट साइज इंक्रीज, बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं आप, और सेल कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल कलर फिल कर लिया। और ये हमारी हेडिंग है, इसको हम सेंटर अलाइन
फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर चुके हैं और बोल्ड कर दिए। इसको भी हमने बोल्ड और फॉन्ट साइज इंक्रीज्ड। यहाँ पर सारे और सेटअप कर लें आप। यहाँ पर आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इतना पोर्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कलर यूज करना है वाइट फिल। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल। इसके बाद आ जाएगा आपका SGST। जितने भी परसेंट लगती हो यहाँ पर हम दे दे रहे हैं 9%। एंटर। CGST ये आ गया। और आखिरी में आ जाएगा आपका महायोग ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल ये आ गया। इसको भी आपको क्या कर देना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है आपको, बोल्ड कर देना है और फॉन्ट साइज आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से जो जितना पोर्शन है आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर चुके हैं। अब ये जो वाला पोर्शन है इस पर आपको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करते जाना है। यहाँ पर हमने आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई की है और यहाँ से भी आपको क्या कर देना है, आउटसाइड बॉर्डर। और इस पर आपको कर देना है वाइट फिल। और यहाँ पर भी एक बार आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल का फॉर्मेट बन करके क्या है, तैयार है। फॉर्मेट बना सकते हैं। अब हम MS एक्सेल में बिल का फॉर्मेट तो तैयार कर चुके हैं। इसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो फॉर्मेटिंग या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे अपने MS एक्सेल में। तो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं। मान लीजिए हर एक का अलग अलग इनवॉइस नंबर होता है। ये हमने टाइप किया। इसको आप बोल्ड कर दीजिए, टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए, अलाइन कर दीजिए सेंटर में। और यहाँ से फोन्स स्टाइल वगैरह अलग अलग प्रकार के जो है आप क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम डेट और टाइम के लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूला का यूज जब हम MS एक्सेल में करते हैं, डेट एंड टाइम फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, टाइम और डेट जनरेट होती है। अगर ये फाइल जो हमारी जो हम बिल बना रहे हैं इसको अगर हम कल खोलेंगे तो कल की डेट जनरेट होगी, कल का टाइम जनरेट होगा। तो यहाँ पर डेट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे बराबर बराबर टुडे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो बराबर टुडे ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो आप देख सकते हैं आज कितनी तारीख है, 29। और मंथ कौन सा है, जनवरी। और ये आ गया आपका क्या, 2024। को आप बोल्ड कर दीजिए और इसको भी आप फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। सेम अब टाइम के लिए भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो ये देखो टाइम भी आ गया है आपका विथ डेट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ओनली टाइम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड कर दीजिए। तो टुडे और नाउ फॉर्मूला के द्वारा हम करेंट टाइम को क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। ये वो बात सही है, पर जब तक मेरे पास खुद नहीं बोलता पर्सन, तो ये है, यहाँ पर आप कस्टमर का नेम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हमें हर बार टाइप करना पड़ता है, तो टाइप ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारी एक शॉप है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट जो परचेस करा रहे हैं उसके हम यहाँ पर आइटम और प्राइस लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आइटम और ये है उसका प्राइस, ये आ गया। मान लीजिए सोफा, सोफा का जो सेट है वो हमारे यहाँ 35,000 रुपीज। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अलमेरा, इसका जो हमारा प्राइस है ये हम 22,000। टैब, इसके बाद क्या है कूलर, कूलर का जो प्राइस है हमारा, कूलर, कूलर जो है वो है 10,000 का कूलर। फिर इसके बाद फ्रिज, फ्रिज का जो हमारा प्राइस है, फ्रिज हमारे यहाँ है 15,000 का। फिर इसके बाद हमने बेड, बेड भी सेल कराते हैं हम, तो बेड, बेड का प्राइस जो है हमारा 24,000। इसके बाद एलसीडी, एलसीडी इसका भी प्राइस है हमारे यहाँ 28,000 जो हम सेल कराते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पूरी लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं। अब और जो भी सामान रहेगा आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिस्ट तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, एलसीडी, सोफा, कूलर, फ्रिज, फैन, और इसका प्राइस है हमारे यहाँ 1250 रुपया। फिर इसके बाद चेयर, चेयर का प्राइस है 750 रुपया। तो मान लीजिए अभी हम इतने प्रोडक्ट क्या करा रहे हैं, सेल करा रहे हैं, हम इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ऑल बॉर्डर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है इस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है और ओनली कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो आपकी टेबल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। टेबल का नाम आप देख सकते हैं, टेबल का नाम क्या है, टेबल 1 है। तो टेबल 1 है, बस काम हो चुका है। अब अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सीखते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 मिनट, आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको होम टैब पर जाना है, सॉर्ट ऑप्शन मिलेगा लास्ट पर आपको, तो आपको A to Z क्या कर देना है, आपको सॉर्ट कर देना है। अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको ये एरिया सिलेक्ट करना है जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको अप्लाई करनी है। फिर इसके बाद आपको कहां पर जाना है, आपको जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन टैब पर। डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ आपको लिस्ट करनी है। अब ये सोर्स पूछेगा कि आपको लिस्ट किस डेटा की तैयार करनी है, तो हमने इस पर क्लिक किया और ये जो हमारी जो आइटम की है यहाँ पर लिस्ट कहाँ पर क्रिएट हो जाए, डिस्क्रिप्शन पर। फिर अनदर टाइम आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर आप रेट क्या करेंगे, कार है, चेयर है, तो हम यहाँ पर चेयर को क्या करने वाले हैं, हाँ नहीं लिखी ना तुम। कूलर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेयर। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो बार बार हमें क्या यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको आप क्या करते जाइए, सिलेक्ट करते जाइए। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करें और ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका रेट जनरेट हो जाए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी लुकअप फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको वी बराबर वी लुकअप, लुकअप फॉर्मूला। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये, इसके बिहाफ पर हमको क्या करना है, डेटा फाइंड करना है। फिर कॉमा, फिर ये टेबल एरे पूछ रहा है। तो हमने अभी कंट्रोल प्लस टी प्रेस किया हुआ था, तो कंट्रोल प्लस टी क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी से हमने टेबल का नाम पता किया था। तो अब हम टेबल का नाम क्या था, हमारी टेबल का नाम था टेबल
टेबल का नाम था हमारा टेबल 1, यहाँ पर आपका आ रहा, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल 1 से तो आपको फाइंड करना है, लेकिन आप कॉलम नंबर बताइए कि जिससे आपको क्या कराना है, फाइंड कराना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टेबल में टोटल कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो प्राइस किस पर है, आपके प्राइस है आपके कॉलम नंबर 2 पर। तो यहाँ पर कॉलम नंबर हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, 2, और शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। तो देखिए चेयर, चेयर का ऑटोमेटिक रेट कितना आ गया है, 750 रुपए। अब आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रेट सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं उसका रेट आ जा रहा है, आता जा रहा है। यहाँ पर हमने फैन सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने फ्रिज सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम कूलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अलमीरा, और लास्ट पर हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, सोफा। तो ये यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया सोफा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नंबर बढ़ा सकते हैं। बोल्ड कर दीजिए और इसकी साइज आप इंक्रीज कर दीजिए, अलाइन सेंटर। अब इसके बाद कितनी क्वांटिटी चेयर परचेज की है हमने, 4। फिर इसके बाद बेड कितने सेट, 2 सेट खरीदे हुए हैं, यहाँ पर 3 सेट बेड के खरीदे हुए हैं। फिर फैन, फैन कितने खरीदे हुए हैं हमने, 6 फैन सेट खरीदे हुए हैं। कूलर कितने खरीदे हुए हैं, 2 कूलर खरीदे हैं। फिर फ्रिज, फ्रिज की कितनी क्वांटिटी है, 1। फिर इसके बाद अलमेरा, अलमेरा 4, और सोफा, सोफा सेट जो है हमने 5 सेट खरीदे हुए हैं। अब ये जो क्वांटिटी है कि 4, 5 कितने परचेज किए हुए हैं, और इसको भी आप अलाइन कर दीजिए सेंटर पर। हम्म। अब टोटल निकालने के लिए तो बराबर आपको रेट का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, क्वांटिटी से। तो हमने ये कर दिया है क्वांटिटी से, और इसको कर दीजिए आप एंटर। तो देखिए रेट का आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके रेट आ गए हैं। और इसको भी आप बोल्ड, फॉन्ट साइज इंक्रीज, और प्रॉपर सेट कर सकते हैं। तो ये आ गया टोटल। अब यहाँ पर टोटल निकालने के लिए आप यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम फॉर्मूला का यूज हमने अच्छे से सीख लिया है। अब आप इस सीरीज को क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट बंद और एंटर। को भी आप प्रॉपर सेट कर सकते हैं, मुलायन। अब जीएसटी कैसे निकालते हैं आप, यहाँ पर भी आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं और वाटर दे सकते हैं। सी- तो जीएसटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, बराबर जो टोटल अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई कर देना है आप, जितने भी परसेंट आपकी क्या हो, जीएसटी हो। तो कितने परसेंट है, 9% है। तो देना है आपको एंटर। यहाँ पर फिर से ये टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है आपको। फिर इसके बाद आपको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9%, एंटर की प्रेस करना है। और ग्रांड टोटल के लिए फिर से आपको क्या करना है, सम फॉर्मूला यूज करना है। तो जीएसटी के साथ आपका जो बिल बनेगा उसको आपको तैयार करना है। तो तीनों अमाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। एक साथ आप इसको क्या कर दीजिए, सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए। ये तो ये सारी कैलकुलेशंस तैयार हो गई है। अब देखो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे जनरेट होंगे, यहाँ पर हमें ओनली 1 टाइप करना है, और ऑटोमेटिक हम यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर क्या होगा, जनरेट होगा। हमने यहाँ पर 1 टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, बराबर इफ के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। ये जो वैल्यू है ये यदि खाली हो, यदि ये बराबर हो किसके, ब्लैंक सेल के, यदि ये सेल बराबर हो तो यहां पर भी क्या हो, ब्लैंक आए। और यदि ये सेल खाली ना हो तो क्या हो जाए, ये जो इससे +1, ये जो वैल्यू है इससे +1 हो जाए। तो शिफ्ट के साथ आपको प्लस
और 1 करना है आपको ये वाली वैल्यू, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है, एंटर। ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप नंबर जनरेट होते जा रहा है। सॉरी, कंट्रोल जेड। इस वाली वैल्यू से क्या हो जाए, +1 हो जाए, तो 1 और 1 2 होता है। ये देखिए, फिल फॉर्मेटिंग। अब हम इसको कर दे रहे हैं डिलीट। और इसको आप कर दीजिए ड्रैग। अब यहाँ पर क्या आप टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं, तो आपको ये एरिया सेलेक्ट करना है और आपको मर्ज एक्रोस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हर एक रो अलग अलग हो गए हैं। तो अब आपका जो है टर्म्स अपडेट करना पड़ता, पूरा डिलीट होता है एंड कंडीशन, इसको आप बोल्ड कर दीजिए। मैं तो पागल बैठी हूँ, एक स्टूडेंट बिना कॉल किए नहीं लिखती जो 1 ईयर वाले थे, 6 मंथ 3 मंथ वाले को अपडेट करती हूँ मैं। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन दे दे रहे हैं। और ऐसे पता तेरे को वाली बात होती थी ना, मैं ऐसे लिखती थी तो मैं खाना करवा दी थी। हाँ, रिटर्न में यार मैं तो कोई रिटर्न नो, आपको निशा एंड लिख रही है, तेरे को दिखा रिटर्न ये देख प्रोडक्ट। लिखा, ये लिखा है ना, कहीं ना जगह लिखा है, नीचे भी लिखा है 2 3 जगह ये। और जहाँ प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। सेकेंड जो है आपका, ये देखिए लिखा, सेकेंड है नो बार्गेनिंग। अरे यार टाइम हो जाएगा। और तीसरा जो होगा चाहे नहीं 4:30 का साढ़े। हाँ तो यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब मैसेज पूरा जाता तो पूरा मैसेज पढ़ के रिप्लाई करना चाहिए, और अब अगर फोन कर करके मैं छोड़ ब्लॉक ही मार दूंगी होता सही तो नहीं पा रही ये लोग पता नहीं चलती सर उधर में क्या है, कहते हैं तुम्हारा व्हाट्सएप मैंने चालू से करा दिया है कि पूरे ऐप के चैट में तुम्हारा व्हाट्सएप के लिए तुम्हारा, मैंने बोला सर तभी तो मेरे पास इतने सारे मैसेज रहते हैं, मैं अपना काम करूँ डिटेल्स डन करूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने MS वर्ड पर ये MS एक्सेल पर बिल बनाना तैयार किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बिल बनाने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है, और यहाँ पर जैसे डेट एंड टाइम फॉर्मूला यूज किया है, डेट के लिए आपने टुडे फॉर्मूला यूज किया है, टाइम के लिए आप नाउ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाया हुआ था कि आप ये एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेटा टैब पर जाकर के डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए हमने डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस का यूज किया था, यहाँ पर अलाउ हमने लिस्ट किया हुआ था। फिर ये सोर्स पूछता है कि ये सोर्स बताइए कि किस सोर्स से आपको क्या टेबल तैयार करनी है। तो हम यहाँ पर सोर्स पर ये आइटम सिलेक्ट करते हैं जिनकी लिस्ट बनानी रहती है, और ओके पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाती है। किसी की भाई क्या प्रॉब्लम है, किसी घर कुछ समझ नहीं। फिर इसके बाद रेट ऑटोमेटिक, यहाँ पर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट क्या हो, जनरेट हो। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, रेट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, बी लुकअप फॉर्मूला का हमने यहाँ यूज किया था। तो बी लुकअप फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी थी, डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर आपको ट्रेड
रेट फाइंड कराना था। फिर उसके बाद टेबल का नाम, फिर कॉलम, कौन से कॉलम से आपको डेटा फाइंड कराना है, तो कॉलम नंबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप सिलेक्ट 2, तो कॉलम नंबर 2 आ गया। तो इस तरीके से VLOOKUP के द्वारा हम यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उसके नंबर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। फिर इसके बाद क्वांटिटी आपको मैन्युअली टाइप करनी है कि कितनी क्वांटिटी में उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है। और लास्ट आ जाता है आपका टोटल, तो टोटल के लिए आपको रेट का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपका ओवरऑल टोटल आएगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज किया है। सम फॉर्मूला का यूज करने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पूरी रेंज सिलेक्ट की है। फिर GST SGST निकाली है, जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी परसेंट आपकी क्या हो, GST को 9%, 10%, 11%, इसी तरीके से आपको CGST निकालना है। और लास्ट में आ जाता है आपका ग्रांड टोटल। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से शॉप का बिल बना सकते हैं, चाहे वह हार्डवेयर शॉप हो, जनरल स्टोर हो, किसी भी प्रकार की शॉप हो। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से MS एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करके आप बिल तैयार कर सकते हो। तो आपके जो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला टैब पर ये जो इतनी बड़ी फंक्शन लाइब्रेरी दी गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 300 फॉर्मूला आते हैं। आप इन फॉर्मूला का अच्छे से, हर एक फॉर्मूला का अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल का यूज करके आप किसी भी जॉब को आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो आपको हर एक फंक्शंस का यूज करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। यहाँ पर फाइनेंस के अंतर्गत अलग अलग फॉर्मूला दिए गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास पर कवर करने वाले हैं। जैसे लॉजिकल फॉर्मूला है, VLOOKUP, HLOOKUP, ये सारे फॉर्मूला हैं, ये सारे फॉर्मूला हमको पढ़ने हैं। लुकअप एंड डिफरेंस, ये सारे फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनका यूज करना सभी को सीखना चाहिए, जो आपको किसी भी जॉब के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है उनका यूज हम करना सीखते हैं, जैसे मैक्स फॉर्मूला, मिन फॉर्मूला, सम फॉर्मूला, एवरेज, और ये सारे फॉर्मूला का यूज करना हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू सीट इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास न्यू सीट आ गई है। तो यहाँ पर जो हमारे बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, ये सिंपल फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिड। तो सम फॉर्मूला का यूज तो सभी को पता है। सम फॉर्मूला का यूज किसी भी रेंज, सीरीज या क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके जोड़ने के लिए आप सम फॉर्मूला का यूज करते हैं, और बेसिकली ये सभी से यूज भी करते बनता है। तो एक बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम फॉर्मूला का यूज करना सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ डिजिट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर 45, 56 और 78, इन सभी को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको यहाँ पर बराबर SUM शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। अभी नंबर 1 पूछ रहा है, तो नंबर 1 हम ये सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको करना है। फिर इसके बाद कॉमा, नंबर 2 आपका ये है, फिर कॉमा, फिर ये, तो शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो सम फॉर्मूला का यूज किसी भी सीरीज को क्या करने के लिए किया जाता है, किसी भी सीरीज को जोड़ने के लिए आप सम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका क्या आता है, एवरेज। तो एवरेज क्या कहलाता है, तो यहाँ पर एवरेज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक सीट है हमारी फीस मैनेजमेंट की है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हम रिजल्ट कैलकुलेशंस पर चलते हैं। ये हमारी रिजल्ट कैलकुलेशंस की टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स पर सबके परसेंटेज 73, 46, 58, 59 है। तो मैक्सिमम जो हमारे परसेंटेज बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं, 75, और मिनिमम जो हमारे परसेंटेज बने हुए हैं आप देख सकते हैं 46। तो यहाँ पर टोटल जो आपके स्टूडेंट्स है कितने, 10।
तो 79 से लेकर के 75 से लेकर के 46 के बीच की जो वैल्यू रहेगी वो आपका एवरेज कहलाता है। तो एवरेज मतलब होता है औसतन, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। मान लीजिए आप यहाँ पर 75 और 46 के बीच का आपका एवरेज कितना आ सकता है, 56 के बीच आपका एवरेज आ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एवरेज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और आप यहाँ पर इस सीरीज को क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, और शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है, और आप एंटर कर दीजिए। तो एवरेज आया है कितना आपका 63.06। तो एवरेज मतलब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एवरेज कितना रिजल्ट आया है आपका। तो एवरेज मतलब होता है बीच की वैल्यू या औसतन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, एवरेज फॉर्मूला का यूज करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा मैक्स फॉर्मूला और मिन फॉर्मूला। तो मैक्स फॉर्मूला का यूज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए और मिन फॉर्मूला का यूज मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं बराबर बराबर मैक्स फॉर्मूला, शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर परसेंटेज है, तो जिसके सबसे हाईएस्ट होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, वो फाइंड कर देगा। हमने एंटर किया, तो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मैक्स फॉर्मूला का। अब मैक्स की जगह आप यहाँ पर मिन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्स की जगह हमने क्या कर दिया, मैक्स की जगह मिन। तो मिन मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू को क्या करेगा, वो फाइंड करेगा। तो मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेगा, तो यहाँ पर हमने दे दिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 46 है, आप इतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू है आपकी 46.6। तो मैक्स, मिन, एवरेज और सम फॉर्मूला का यूज। इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन, माइनस फॉर्मूला का यूज, इंटू, डिवाइड, ये सारे फॉर्मूला पहले से यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे फॉर्मूला का यूज करना सीख चुके हैं। तो एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम है जो किसी भी जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक्सेल की जो भी सीरीज, जो भी क्लास पर आपको सिखाया जा रहा है प्रॉपर आप इसको सीखिए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको भी किसी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन से आपने 12th कंप्लीट किया हुआ है, तो आप डीसीए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 19 डेज का आप टेली कोर्स क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 200 रुपया में, 200 रुपया में आप इन कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके द्वारा हम आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे जो आप किसी भी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन से दिया हुआ जो सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया वैलिड रहेगा, जो कि आईएसओ से रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिया मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप भी किसी भी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।